देश के कई शहरों में इन दिनों बिजली कटौती आम बात हो गई है। हल्की सी बारिश होते ही बिजली चली जाती है। कहीं तो है घंटों तक पावर कट रहता है, तो कहीं अचानक वोल्टेज की समस्या शुरू हो जाती है। ऐसे में आम लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या देश में बिजली की कमी हो गई है? क्या सरकार पर्याप्त बिजली पैदा नहीं कर पा रही? लेकिन सच इसके जो है बिल्कुल विपरीत है, यानी अलग है। हकीकत यह है कि भारत में बिजली की कमी नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही जगह तक पहुंचाने और पूरे पावर ग्रिड को जो है संतुलित रखने की चुनौती जो है तेजी से बढ़ रही है। दोपहर में सोलर एनर्जी इतनी ज्यादा बन रही है कि बिजली की कीमत कई बार ₹0 तक पहुंच जाती है, जबकि शाम होते होते वही बिजली सबसे महंगी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है डक कर्व और कैमल कर्व? इसकी पूरी कहानी जो है आज आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा क्यों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है बिजली बनाना नहीं, बल्कि ग्रिड मैनेजमेंट और स्टोरेज होगा। तो चलिए पूरी कहानी को जो है आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर यानी EAC-PM की एक रिपोर्ट आई है। उसके बाद से ये मामला है ये गर्मा चुका है। देखिए, कहा जा रहा है कि अगर बिजली स्टोर करने की क्षमता नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले समय में देश के पावर ग्रिड पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। आखिर समस्या क्या है, इससे जो है कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, सोलर प्लांट सबसे ज़्यादा बिजली जो है वो दोपहर में बनाते हैं, लेकिन लोगों को सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत जो है वो सुबह और शाम में होती है। यानी जब बिजली की मांग ज़्यादा होती है तब सूरज नहीं होता और सोलर बिजली जो है वो कम या बिल्कुल नहीं मिल पाती है। ऐसे समय में कोयला, गैस और हाइड्रो जैसे जो है पारंपरिक जो है ट्रेडिशनल जो है बिजली के जो संयंत्र हैं, उनको ज़्यादा जो है बिजली बनानी पड़ती। इसी वजह से जो है पूरे ग्रिड पर दबाव जो है वो बढ़ जाता है। तो अब आपने पूरी समस्या समझ ली। अब चलिए दो टर्मिनोलॉजीज को जो है समझते हैं। एक है डक कर्व, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग का ग्राफ जो है वो बत्तख यानी जो है डक जैसा दिखाई देता है। इसकी वजह क्या है? कहा जा रहा है कि सुबह बिजली की मांग जो है वो सामान्य रहती है। दोपहर में सोलर बिजली जो है भरपूर मिलने से जो ट्रेडिशनल बिजली है उसकी ज़रूरत काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन शाम होते ही सूरज डूब जाता है और जो है सोलर का जो प्रोडक्शन है वो तेज़ी से गिर जाता है। उसी समय AC, पंखे और जो दूसरे जो है बिजली के जो उपकरण हैं, अप्लाइंसेज हैं, उसके कारण जो है बिजली की मांग जो है तेज़ी से बढ़ जाती है। इसीलिए जो है पारंपरिक जो है बिजली घरों को बहुत तेज़ी से जो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। यही ग्राफ जो है वो डग कर्व कहलाता है। अब दूसरा जो कर्व है वो है कैमल कर्व। अब ये क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, सर्दियों में बिजली की मांग जो है ऊंट यानी कैमल के जैसा दिखाई देती है। इसकी वजह ये है कि सुबह में लोग जो है हीटर, गीज़र और लाइट जलाते हैं। दोपहर में सोलर बिजली आने से जो है मांग कुछ कम हो जाती है, लेकिन शाम को फिर से लाइट, टीवी और अन्य जो बिजली के जो उपकरण हैं, अप्लायंसेज हैं, उसके कारण बिजली की मांग बढ़ जाती है। इसलिए ग्राफ में दो बड़े उभार जो है दिखते हैं, जो ऊंट के दो कुंवर जैसे जो है वो दिखाई देते हैं। तो यानी जो कैमल कर्व है उस बात को मैंने आपके सामने समझा दिया है। अब रिपोर्ट में कौन कौन से बड़े आंकड़े बताए गए हैं ये भी जान लेते हैं। देखिए, 21 मई को रिकॉर्ड बिजली की मांग आई थी। देश की जो है अधिकतम बिजली की मांग वो है 270.8 जो है गीगावाट तक पहुंच गई। उसी दिन सुबह 8 बजे जो मांग थी यानी जो डिमांड थी वो 224.1 गीगावाट थी। यानी केवल 8 घंटे से भी कम समय में 46.7 गीगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ गई। ये बढ़ोतरी इतनी बड़ी थी कि ये पूरे ब्रिटेन की 2025 की अधिकतम बिजली के डिमांड के बराबर से भी ज़्यादा थी। अब बिजली की कीमतों में भारी जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये वाले मामले को समझ लेते हैं। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX में दोपहर 1 बजे बिजली की कीमत केवल ₹1.56 जो है प्रति यूनिट थी, लेकिन शाम 6:30 बजे के आसपास वही बिजली जो है ₹10 प्रति यूनिट तक पहुंच गई थी। यानी कुछ ही घंटों में जो है कीमतें वो लगभग 6 गुना बढ़ गई। इससे पता चलता है कि शाम के समय बिजली की भारी कमी महसूस होती है। अब ग्रिड पर दबाव के जो 3 बड़े जो संकेत हैं वो हम समझ लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि ग्रिड पर जो तनाव है उसके 3 प्रमुख जो है संकेत हैं। पहला है कि बिजली की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव। दोपहर में सस्ती बिजली है, शाम को बहुत महंगी बिजली हो जाती है। दूसरा कहा जा रहा है कि सोलर बिजली की बर्बादी हो रही है। मई महीने में रोजाना लगभग 24 गीगावाट तक GWH जो है, इसके तरह से आप समझते हैं, सोलर बिजली इस्तेमाल नहीं हो सकी। यानी बिजली बनी लेकिन उसे उपयोग या स्टोर नहीं किया जा सका। इसका कारण क्या कहा गया कि ट्रांसमिशन नेटवर्क और स्टोरेज की कमी है। बिजली की कमी वाला मामला समझ लेते हैं। देखिए, अप्रैल से मई में 36 दिनों तक शाम या रात की मांग पूरी नहीं हो पाई, जबकि सोलर वाले समय में केवल 6 दिन ऐसी स्थिति बनी थी। इससे साफ कहा जाता है कि असली
असली जो चुनौती है तब आ रही है जब सूरज नहीं निकल रहा होता है। अब इस पूरे रिपोर्ट का सबसे बड़ा जो निष्कर्ष है, जो की टेक अवेज है, वो समझ लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट कहती है कि भारत में दोपहर के समय बिजली की कमी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी समस्या सूरज डूबने के बाद पैदा होती है और ये हर साल बढ़ती जा रही है। अब ये तो हो गई समस्या की बात। अब इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक सबसे ज़रूरी है बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज जो है वो तैयार करना। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जो है परियोजना, उनको बढ़ाना, ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत बनाना, ऐसी जो है टेक्नोलॉजी विकसित करना, यानी डेवलप करना, जिससे अतिरिक्त बिजली जो है अतिरिक्त जो सोलर बिजली है उसको बाद में इस्तेमाल करने के लिए एक सुरक्षित जो है उसको स्थान पर स्टोर किया जा सके कि जब जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उसकी हम लोग जो है पूर्ति कर सके, इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अभी भारत कितना पीछे है इस पूरे मामले में, ये समझ लेते हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि गर्मियों में केवल एक दिन की शाम की बिजली की जो डिमांड है उसको आधा संतुलित करने के लिए जो है करीब 130 गीगावाट स्टोरेज की ज़रूरत होगी। लेकिन मई में पूरे देश के बैटरी और पम्प्ड स्टोरेज सिस्टम ने मिलकर जो है औसतन केवल 23.8 गीगावाट बिजली ही उपलब्ध कराई। यानी ज़रूरत के मुकाबले स्टोरेज क्षमता काफ़ी कम है। बैटरी स्टोरेज का लक्ष्य भी काफ़ी पीछे है। देखिए, राष्ट्रीय बिजली योजना यानी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के मुताबिक 2026-27 तक 8.68 गीगावाट ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज का लक्ष्य है, लेकिन जनवरी तक केवल जो है 0.27 जो है गीगावाट बैटरी स्टोरेज ही चालू हो पाया था। हालांकि पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज में भारत बेहतर स्थिति में है। लक्ष्य 7.48 गीगावाट का था, जबकि लगभग 7.2 गीगावाट क्षमता तैयार हो चुकी है। अब आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब? देखिए, भारत में जो है सोलर बिजली तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ स्टोरेज और ग्रिड की समस्या जो है वो दूर नहीं हो पा रही। उसका जो सिस्टम है, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, यानी जो इंफ्रा है, वो उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। अगर बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन नेटवर्क नहीं बनाए गए तो भविष्य में शाम के समय बिजली की कमी और कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। इसलिए अब केवल जो है ज़्यादा सोलर प्लांट लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बिजली को जो है सुरक्षित रखने यानी स्टोरेज और ग्रिड को मजबूत बनाने पर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। अब जाते जाते कितने मिलियन सोलर पावर लग गए हैं इस देश में, ये भी एक एडिशनल जानकारी आप देख लीजिए, जान लीजिए। देखिए, देश में कुल कितनी सोलर पावर क्षमता यानी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी कितनी है, तो ताज़ा जो सरकारी आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि भारत में 31 मई 2026 तक लगभग 157.05 गीगावाट सोलर पावर जो है वो क्षमता स्थापित हो चुकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि यानी भारत में लगभग 157 मिलियन किलोवाट की जो है सोलर पावर क्षमता स्थापित हो चुकी है। इसमें शामिल है क्या? ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट, वो 118.79 गीगावाट है। रूफटॉप सोलर 27.88 गीगावाट। हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है 4.06 गीगावाट। ऑफ ग्रिड सोलर 6.31 गीगावाट के आसपास है। लेकिन आपको याद होगा कि एक साल पहले अगर हम जाएंगे तो पिछले साल जून के महीने में पावर एक्सचेंज जो है वहाँ बिजली का दाम 0 रुपये के आसपास आ गया था। वो क्या मामला था वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, हुआ ये था कि जून 2025 में देश के कई शहरों में दोपहर के समय सोलर पावर का जो है प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। उस समय बारिश और मौसम ठंडा होने के कारण एसी और कूलर का जो इस्तेमाल कम हो गया था, यानी बिजली की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी लेकिन मांग कम थी। नतीजा ये हुआ कि बिजली बेचने वालों की संख्या खरीदारों से कहीं ज़्यादा हो गई थी। अब कैसे कीमत जो है 0 रुपये हो गई थी, ये मामला भी समझ लीजिए। जैसे आप कहते हुए कि हम लोग तो यहाँ तो 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये के आसपास जो है हम लोग जो है अब प्रति यूनिट के आसपास का पेमेंट करते हैं, यहाँ एक्सचेंजों पर कीमत 0 रुपये कैसे हो गई, ये मामला समझिए। पावर एक्सचेंज में कीमत जो है डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होती है। अगर बिजली खरीदने वाले कम हों और बेचने वाले बहुत ज़्यादा हों तो बिजली प्रोडक्शन जो है किसी भी कीमत पर बिजली बेचने की कोशिश करते हैं। जो बिजली का प्रोडक्शन करते हैं, यानी जो बिजली के उत्पादक हैं, वो किसी भी कीमत पर जो है बिजली बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार जो है प्लांट बंद करने से ज़्यादा नुकसान होता है। इसी वजह से बोली लगाते लगाते जो है कीमत 0 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाती है। और इसकी सबसे बड़ी वजह वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दोपहर में जो सोलर प्लांट हैं उनमें भारी मात्रा में बिजली पैदा हो जाती है। मानसून और जो है मौसम ठंडा होने से बिजली की खपत घट गई थी। अतिरिक्त सोलर बिजली को जो है बैटरी में स्टोर करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अतिरिक्त बिजली को उन राज्यों तक भेजा ही नहीं जा सका जहां डिमांड थी। इसका मतलब क्या है कि लोगों को जो है मुफ्त बिजली मिली? तो इसका जवाब है नहीं। 0 की कीमत केवल पावर एक्सचेंज में जो है कुछ समय के लिए
हुई ट्रेडिंग पर ही लागू थी। घरेलू और जो है अगर बिज़नेस समझिए, इंडस्ट्रियल अगर उपभोक्ता हैं, यूज़र्स हैं, उनके बिजली बिल पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ा। अब इस पूरे मामले को जो है ईएसी पीएम के रिपोर्ट से जोड़ कर देखिए तो यही वजह है कि ईएसी पीएम की नई रिपोर्ट कहती है कि दोपहर में बिजली की कोई कमी नहीं है, बल्कि कई बार इतनी ज़्यादा सोलर बिजली बन जाती है कि उसकी कीमत शून्य तक पहुंच जाती है। लेकिन शाम को सूरज डूबते ही सोलर प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है वो ख़त्म हो जाता है और बिजली की मांग तेज़ी से बढ़ जाती है। तब बिजली की कीमत देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 0.10 रुपये के आसपास थी, वो बढ़कर जो है 10 रुपये प्रति यूनिट के आसपास पहुंच जाती है। तो ये है पूरी कहानी। अब जाते जाते जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अगर भारत लगाता है तो उस पर कितना खर्च आएगा, ये रिपोर्ट भी मैं बताता हूँ आपको। तो इसका जवाब है कि देखिए अभी बैटरी स्टोरेज की लागत कितनी है, इससे जो है आप पूरे मामले को समझिए। भारत में ग्रिड स्केल लिथियम आयन बैटरी की लागत जो है लगभग 4 करोड़ से 6 करोड़ प्रति मेगावाट के बीच मानी जाती है। यानी 1 गीगावाट में जो है 1000 MWH के आसपास बनाने की लागत जो है वो लगभग 4000 करोड़ से 6000 करोड़ रुपए के आसपास बैठ सकती है। तो ये पीएम जो है रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग हिसाब लगाएं तो 130 गीगावाट, अगर औसतन लागत अगर जो है 5000 करोड़ प्रति गीगावाट मान लें तो 130 गीगावाट इंटू अगर 5000 करोड़ करें तो लगभग 6.5 लाख करोड़, यानी केवल इतनी स्टोरेज क्षमता तैयार करने में ही करीब 5 लाख करोड़ से लेकर 8 लाख करोड़ तक का निवेश लग सकता है। क्या सरकार को ये पूरा पैसा खुद लगाना होगा? तो नहीं, इसमें ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इसमें निवेश के कई जो है स्रोतों से आ सकता है निवेश, जो इन्वेस्टमेंट है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी कंपनियां, डिस्कॉम्स जो हैं, विदेशी निवेशक, ग्रीन एनर्जी फंड, इस तरह के लोग जो हैं वो आ सकते हैं इस पिक्चर में, वो पैसा लगा सकते हैं। लेकिन सरकार आमतौर पर जो है वायबिलिटी गैप फंड यानी वीजीएफ और अन्य जो है प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए निजी निवेश को बढ़ावा देती है। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या बैटरी ही एकमात्र समाधान है? तो ऐसा नहीं है। भारत केवल बैटरी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता। देश की जो है स्ट्रैटेजी, उसमें कई चीज़ें शामिल है। एक तो है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाना, दूसरा है पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो बड़े पैमाने पर अपेक्षाकृत जो है कहा जा रहा है कि वो सस्ता समाधान है। तीसरी बात है कि मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क अगर हम लोग बना लें तो इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। फिर सोलर और विंड का बेहतर जो है संतुलन किया जा सके या स्मार्ट ग्रिड मैनेजमेंट किया जाए, तो भारत का जो लक्ष्य है कम लागत में अलग अलग जो है तकनीकों का जो मिश्रण करना, यानी एनर्जी स्टोरेज मिक्स तैयार करना है, उसमें हम लोगों को जो है हम लोग जो है वो चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए, ये रही पूरी एनर्जी क्राइसिस पर हमारी एक डिटेल रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मनी9।